आप में से बहुत सारे लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि मेरी क्या डेस्टिनी है, अल्टीमेटली मेरे साथ क्या होने वाला है, मेरे धन की स्थिति क्या रहेगी, मेरी पारिवारिक स्थिति क्या रहेगी, सामाजिक स्थिति क्या रहेगी, मेरी आयु कितनी है, मैं कौन सा ऐसा कार्य करूं जिसमें मुझे अवश्यमेव सफलता मिले। तो क्या आप बता सकते हैं इन सभी चीज़ों का रहस्य किस कुंडली में छिपा है? मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इन सभी प्रश्नों का रहस्य आपके एक कुंडली में छिपा हुआ है, जिसे हम आपकी डेस्टिनी की कुंडली कहते हैं, और उसका नाम है कारकांश कुंडली। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कारकांश कुंडली क्या होती है, इसे हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, इसका विश्लेषण किस प्रकार से करना चाहिए। मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और आपके अपने चैनल वेदसार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा एक न्यू चैनल खुलने वाला है जिसका नाम रहेगा एस्ट्रो वैदिक कोड डॉक्टर मोहित शाह। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिसमें हम वैदिक ज्योतिष शास्त्र से संबंधित बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियोस डालने वाले हैं, जो कि आपको काफी पसंद आएगा। तो आइए समझते हैं कारकांश कुंडली क्या है। आप सभी का जन्म हुआ है, पूर्व जीवन से जो कृत्य कर्म है उस आधार पर इस जीवन में आपकी कुंडली बनती है कि आपने किस प्रकार के कर्म किए हैं, तो कैसा रुझान होगा आपका इस जीवन में। क्योंकि जो भी हम पूर्व जन्मों में कर रहे होते हैं और जो करते करते छूट जाता है, जो आपने पूर्ण किया या फिर जो कर्म क्रिएट हुआ, उस कर्म का जो फल बना, उस आधार पर इस जीवन में कुंडली होती है आपकी लग्न कुंडली। लेकिन लग्न कुंडली के अलावा और भी अनेक अन्य कुंडली बतलाई गई है, जैसे कि 16 डिविजनल चार्ट, जिसे हम षोडश वर्ग चार्ट कहते हैं। लेकिन उसके अलावा भी जैमिनी ऋषि ने एक और कुंडली का निर्माण किया है, जिसे हम कारकांश कुंडली कहते हैं, जो कि अल्टीमेटली आपके डेस्टिनी को दर्शाता है। आप क्या है एग्जैक्टली, कहां पर पहुंचने वाले हैं, कौन सी चीज आपकी ताकत है, कौन सा चीज आपका वीकनेस है, ये सभी चीजें कारकांश कुंडली को देखकर निकाला जा सकता है। तो कारकांश कुंडली को समझने के लिए सबसे पहले आपको 7 कारक ग्रहों को समझना होगा। यह कारक ग्रह क्या है? जैमिनी ऋषि ऐसा कहते हैं कि कोई भी ग्रह आपके अलग अलग जीवन में अलग अलग पार्ट ऑफ लाइफ के कारक होते हैं। जैसे कि एक आत्मा कारक ग्रह होता है, एक अमात्य कारक ग्रह होता है, एक भ्रातृ कारक, मातृ कारक, आपके दर कारक, जाति कारक, इस प्रकार के अनेक कारक ग्रह होते हैं। 7 कारक ग्रह होते हैं। तो इन ग्रहों का कारक तत्व उनके डिग्री के आधार पर निर्धारण होता है। कौन से ग्रह सबसे अधिक डिग्री वाले ग्रह हैं, वह आत्मा कारक होते हैं। सेकंड हाईएस्ट डिग्री वाले ग्रह अमात्य कारक होते हैं, और जो सबसे कम डिग्री होल्डर होते हैं वह दर कारक होते हैं, जिसे दाम्पत्य जीवन के कारक कहते हैं। तो इसमें आपको यह देखना है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह आत्मा कारक ग्रह है। उस आत्मा कारक ग्रह को आपको अपने नवमान चार्ट में देखना है कि नवमान चार्ट में किस राशि में स्थित है, और उस राशि के आधार पर आपकी एक कुंडली बनती है, जिसे हम कारकांश कुंडली कहते हैं। और किसी भी सॉफ्टवेयर में भी आप बहुत ही इजीली कारकांश कुंडली को देख सकते हैं कि आपकी कौन सी कारकांश कुंडली है, उसके किस भाव में कौन से ग्रह स्थित हैं, यही दर्शाता है आपकी डेस्टिनी को। और इसका एक बहुत ही रहस्यमय तथ्य है। मान लीजिए आप अपने कर्म स्थान के बारे में जानना चाहते हैं, आप कुछ जॉब कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा आपका चलता है, ऊंच नीच होता रहता है, लेकिन फिर भी मन में संतुष्टि नहीं है। कुछ ऐसा फील होता है कि मैं इस चीज के लिए नहीं बना हूं, मुझे कुछ और करना है। तो उस चीज का निदान, उस चीज का जो सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ आइडिया है, वो आपके कारकांश कुंडली से क्लियर होता है। और कारकांश कुंडली के पंचम भाव में जो भी ग्रह बैठा होगा, उस ग्रह से संबंधित आप जीवन में कोई भी कार्य करेंगे, उसमें आपको कभी भी असफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि वो आपका कोर कॉम्पिटेंस है। उसके प्रति आपका आत्मा पैशनेटेड है, आपकी आत्मा में उसकी मेमोरी है कि उस कार्य को, उस कर्म को किस प्रकार से करना चाहिए, जिसमें सफलता अवश्य में मिले। उसी प्रकार मान लीजिए नवम भाव में कोई ग्रह बैठा हो, या फिर नवम भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हो, किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, कोई दृष्टि भी नहीं पड़ रही हो, तो उस ग्रह के
उस भाव के स्वामी को देखना चाहिए कि वो किस भाव में बैठे हैं, किस ग्रह के साथ स्थित हैं। और यह आपके भाग्य उदय के संकेत को देता है कि किस एज में आपका भाग्योदय होगा, किस प्रकार से होगा। कई बार बिना कुछ किए सिंपली आपने एक छोटा सा ट्रैवल किया, वो भी 100-200 किलोमीटर का ट्रैवल किया, और उसी ट्रैवल में आपका भाग्योदय हो गया, क्योंकि उस प्रकार के योग बने थे आपकी कुंडली में, आपके कारकांश कुंडली में। आपके सोल की डेस्टिनी को दर्शाता है आपका कारकांश कुंडली। और इसी कारकांश कुंडली में जब हम इन 7 कारक तत्वों को देखेंगे तो इतना ज्यादा रहस्यमय है ये शास्त्र, यह विद्या, कि आप अचंभित रह जाएंगे। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा, सिर्फ लग्न कुंडली के पीछे ना भागें, क्योंकि लग्न कुंडली तो कई बार कई सारी चीजों को दर्शाती है। कई रिक्शा चालक की कुंडली में मैंने देखा है कि कई सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। 2-3 पंच महापुरुष राज योग है, गज केसरी योग है, लग्न में सूर्य है और जातक रिक्शा चला रहा है। आप समझ सकते हैं। तो इसका क्या रियल सिनारियो है, उसे हम पहले तो नवमांश में देखेंगे और अल्टीमेटली कारकांश में देखेंगे, तो पूर्ण सिनारियो क्लियर हो जाएगा कि क्यों उस प्रकार की स्थिति है। कई लोग तो सिर्फ देखकर ही खुश हो जाएंगे कि मेरे लग्न में तो सूर्य है, मेरे कुंडली में तो पंच महापुरुष राजयोग है। फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी दयनीय स्थिति क्यों है अभी भी? इन सभी चीजों का रीजन आपके कारकांश कुंडली में मिल सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। यदि आप हमारे न्यू चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब में जाकर सर्च करें एस्ट्रो वैदिक कोड डॉक्टर मोहित शाह। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। जल्द ही इसमें नए सिरे से नए एपिसोड इसमें डाले जाएंगे, जिसे आप देखकर लाभान्वित होइए। मिलते हैं नए चैनल में, नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।